हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, मतलब भविष्यत काल, यानी जो फ्यूचर में आएगा उसके बारे में बात करना हो तो फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हैं। हम सीखेंगे इसे बहुत ही सिंपल और इजी एग्जाम्पल्स के साथ। आज के वीडियो के बाद आपको फ्यूचर टेंस कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो चलो फटाफट से सीखते हैं फ्यूचर टेंस को एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। अब इन सेंटेंसेस को देखो। She will call you later. She will be studying at 8 p.m. I will have finished my homework. We will have been waiting for an hour. इन 4 सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है और वो है कि ये सब के सब फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ये सब अलग अलग टाइप के फ्यूचर टेंस में है। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में सिर्फ 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल बोलते हैं। और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को फुल डिटेल में समझना है तो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक कर लेना। आज हम सिर्फ फ्यूचर टेंस को फुल डिटेल में समझेंगे, वो भी बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ। चलो बहुत ही सिंपल टेंस से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम में ही सिंपल है और वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि आई विल प्ले। यहाँ आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, विल हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब और प्ले हुआ हमारा वर्ब। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। फॉर्मूला देख लो गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक एग्जाम्पल देख लो, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है विल और प्ले हुआ हमारा वर्ब। अब बात ये आती है कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कब करें। हम सिंपल फ्यूचर टेंस को तब यूज करते हैं जब हमें कोई फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना हो, मतलब टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स। जैसे कि आई विल विजिट टू माई नेटिव टुमारो। आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, विल हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब और विजिट हुआ हमारा वर्ब, मतलब मैं कल अपने गांव जाऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, आई विल स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, मतलब मैं अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करूंगी। इधर आई हुआ हमारा सब्जेक्ट, विल हुआ हेल्पिंग वर्ब और स्टडी हुआ मेन वर्ब। इधर आप देख सकते हो कि हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं जब हमें कोई प्रॉमिसेस देनी हो तो, मतलब टू मेक प्रॉमिसेस। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स देख लो, आई विल हेल्प यू दिस इवनिंग। आई हुआ सब्जेक्ट, विल हुआ हेल्पिंग वर्ब और कॉल हुआ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू फॉर योर स्टडीज। आई हुआ सब्जेक्ट, विल हुआ हेल्पिंग वर्ब और हेल्प हुआ वर्ब। ये दोनों प्रॉमिसेस है और ये दोनों फ्यूचर टेंस में है। पहला है मैं तुम्हें आज शाम कॉल करूंगी और दूसरा है मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए मदद करूंगी। नेक्स्ट हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं जब हमें कुछ ऑफर करना हो तो, मतलब टू मेक ऑफर्स। जैसे कि आई विल शेयर माई स्नैक्स विथ यू, आई विल ओपन द डोर फॉर यू। ये दोनों ऑफर्स है जो मैं करना चाहती हूँ, तब मैं सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब है मैं मेरे स्नैक्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगी और इसका मतलब है मैं आपके लिए डोर ओपन करूंगी। नेक्स्ट हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं टू टॉक अबाउट फ्यूचर फैक्ट्स, मतलब वो चीजें जो फ्यूचर में पक्का होंगी, उनमें डाउट ही नहीं होता, उनके बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। वो नेचुरल रूल या फिक्स्ड इवेंट होते हैं, जैसे कि The moon will appear big in the sky tonight. You will be 30 years old next year. ये 2 सेंटेंसेस सच्चाई है जो बताया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। और लास्ट हम सिंपल फ्यूचर टेंस को तब यूज करते हैं जब कोई प्रेडिक्शंस करना हो तो। प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ गेस करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता, तब हम विल यूज करते हैं। जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगा, हम बस गेस कर रहे हैं, 100% श्योर नहीं है। इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगा। ये हमारा बिलीफ है या गेस है, पर गारंटी नहीं है। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम सिंपल फ्यूचर टेंस को तब यूज करते हैं जब हमें फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना हो तो। सेकंड वन, जब कोई प्रॉमिसेस करना हो तो। थर्ड वन, जब हमें कुछ ऑफर करना हो।
फोर्थ वन फ्यूचर फैक्ट्स के बारे में बताना हो तो, और फिफ्थ वन जब फ्यूचर के बारे में गेस करते हैं तब यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। इसको आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रही हूंगी। फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बात ये आती है कि हम इसे यूज कब करें। पहले एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करते हैं। सोचो कि आप आपकी कजिन के साथ कॉल पर बात कर रहे हो और वो बात करते करते ये बोलते हैं कि चलो यार कल शाम 8 बजे मूवी देखने चलते हैं। पर बात ये है कि आपकी इंग्लिश टेस्ट है परसों और आप बोलते हो नहीं यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि परसों इंग्लिश टेस्ट है, इसीलिए मैं कल 8 बजे पढ़ाई कर रहा हूँगा। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये देखो, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को तब यूज करते हैं व्हेन एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। मतलब एक्शन प्रोग्रेस या कंटिन्यूअस में हो और वो कौन सा टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। एग्जाम्पल देख लो, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। इधर सब्जेक्ट हुआ आई प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो मॉर्निंग। वो कल सुबह ट्रैवल कर रही होगी। जब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम चल रहा होगा तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है टू इमेजिन आवरसेल्व्स इन द फ्यूचर। इसको समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। अब चलो, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करो, ठीक है? चलो अपने आंखें बंद करो जल्दी और अब इमेजिन करो आपके फ्यूचर के बारे में। आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो उसके बारे में इमेजिन करो। तो आप बोल सकते हो आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ फार्मर या आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब आप क्या कर रहे हो इधर? आप फ्यूचर में खुद को इमेजिन करके अभी बात कर रहे हो। इसी को हम बोलते हैं टू इमेजिन आवरसेल्व्स इन द फ्यूचर। कॉन्सेप्ट समझ लो, बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स देख लो, टुमारो एट दिस टाइम वी विल बी एंजॉयिंग आवर वेकेशन। मतलब कल इसी वक्त हम मजे कर रहे होंगे वेकेशन में। एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसके बारे में हम अभी इमेजिन करके बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो और एक एग्जाम्पल लो, नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। मतलब नेक्स्ट मंथ के एग्जैक्ट इसी टाइम पर प्रिपरेशन चल रही होगी एग्जाम के लिए। एक्शन फ्यूचर प्रोग्रेस में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यूज करते हैं टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट समवन्स प्लान। इंग्लिश में अगर आपको पोलाइट से, सॉफ्ट से या सम्मान से दूसरों के प्लान्स के बारे में पूछना हो तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस टेंस को यूज करके बात किया ना तो सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ फोर्स कर रहे हो, उनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत रेस्पेक्टफुली पूछ रहे हो। एग्जाम्पल्स देख लो, विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। सेकेंड एग्जाम्पल, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग। देखा आपने, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है और बहुत ही पोलाइट लगता है। चलो रिवाइज करते हैं। पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को तब यूज करते हैं जब एक्शन प्रोग्रेस या कंटिन्यूअस में हो, और वो कौन सा टेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं जब फ्यूचर को अभी इमेजिन करके बात कर रहे हैं तब। नेक्स्ट हम यूज करते हैं जब हमें पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली दूसरों के प्लान्स के बारे में पूछना हो तो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। एग्जाम्पल देख लो, आई विल हैव प्लेड। फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपको पता ही होगा। V1 को हम प्रेजेंट बोलते हैं, V2 को हम पास्ट बोलते हैं और V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन। तो ये हम कब यूज करें? इसे समझने के लिए आप अपने टीचर के बारे में सोचो। आपकी टीचर आपसे बोल रही है बच्चों कल तक सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, और स्टूडेंट्स बोलेंगे श्योर मैम, कल तक होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय टुमारो। देखा, फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप V3 फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हेन एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर 6 AM, मतलब ट्रेन 6 बजे से पहले पहुंच चुकी होगी। जब फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अब नेक्स्ट कौन से सिचुएशन में यूज करें? हम यूज करते हैं टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप कुछ काम कंप्लीट करने वाले हो, उसके अंदाजा लगाने के लिए हम यूज करते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव सेव्ड इनफ मनी, मतलब नेक्स्ट ईयर तक मैं अच्छा खासा मनी सेव किया होगा। इधर हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में अंदाजा अभी लगा रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव फिनिश्ड द सिलेबस, इस महीने के एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब फ्यूचर के किसी एक्शन के बारे में अभी प्रेडिक्शन करना। चलो रिवाइज कर लेते हैं। पहला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बारे में बात करने के लिए। नेक्स्ट हम यूज करेंगे फ्यूचर के किसी काम के कंप्लीट हो जाने का अंदाजा हम अभी लगाते हैं, तब यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख लो, आई विल हैव बीन प्लेइंग। हाँ, पता है क्या सोच रहे हो? ये टेंस तो अजीब जरूर लगती है क्योंकि हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं कॉन्वर्जेशंस में, पर ये तो हमें पढ़ना ही होगा क्योंकि ये भी एक टेंस है। चलो फॉर्मूला एक बार देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। चलो वेरी सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि आप आपकी मम्मी के साथ बात कर रहे हो और कल मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी है और आपको पता नहीं है कि उनके कौन से साल का वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप मम्मी को पूछोगे कि मम्मा आपके और पापा की शादी को कल कितने साल हो जाएंगे, और मम्मा बोलेगी कि कल तक हमें शादी किए 10 साल हो जाएंगे, मतलब मम्मा और पापा दोनों 10 साल से साथ में हैं। तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कैसे बोले? By tomorrow we will have been married for 10 years, मतलब शादी पास्ट में हुई थी, आज भी ये रिश्ता चल रहा है, कल तक 10 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है ना इस मैरिज का, वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देखो, सोचो कि आप हायर स्टडीज करने के लिए दिल्ली गए हो और आप बहुत साल से पढ़ाई कर रहे हो, 5 साल से आप घर से दूर, फैमिली से दूर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने के लिए आए हो, और एक दिन आपके फ्रेंड ऐसे ही आके पूछेगा, यार इस दिसंबर 2026 को कितने साल हो जाएंगे तो दिल्ली आके पढ़ाई करने के लिए, और आप बोलोगे दिसंबर 2026 तक मुझे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। तो इस डायलॉग को हम इंग्लिश में कैसे बोले? आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय दिसंबर 2026। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर हम क्या कर रहे हैं? ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ूंगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मैं रात 8 बजे पढ़ाई कर रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 9 PM, मैं रात 9 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होंगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय 9 PM, मैं 9 बजे तक 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। आई होप आपको फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।